हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पिस्टैरो। इससे पहले मैं रीडिंग की ओर बढ़ूँ, आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग देखेंगे कि वृषभ राशि वाले या टॉरस के लिए कैसा रहेगा आपका लव रीडिंग या फिर लव कनेक्शन, ओवरऑल लव कनेक्शन कैसा रहेगा, आपका पार्टनर की कैसा एनर्जी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। अगर आपने मेरे टॉरस 2021 के प्रेडिक्शन नहीं चेक किया है तो मैंने सारे साइंस के लिए 2021 की प्रेडिक्शन निकाल दी हूँ और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो गो एंड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आफ्टर दिस रीडिंग के ओवरऑल 2021 कैसा रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। तो सबसे पहले आपके रीडिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है, जनवरी 2021 में। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, उसके बाद आया है एट ऑफ कप्स, ठीक है, एंड उसके बाद आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली इस पर्सन की आप इस रिलेशनशिप को लेके या फिर आपको लेके इस पर्सन के दिल में इमोशंस तो है, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है आपके लिए इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं है, ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ तो सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पे जब हैंग्ड मैन कार्ड जो आया है, अगर आप देख सकते हो तो ये पर्सन स्टक है, ये हैंग्ड है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस टाइप का सिचुएशन या फिर आपका लाइफ है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या सिचुएशन है जिसके लिए ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं वो स्टक लग रही है, पर्सन बहुत ही स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है वो द किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन को पता है इनके इमोशंस बहुत ही क्लियर है, इनको पता है कि आपके लिए फील करते हैं, ये इमोशनल है आपको लेके, बट ये इनको पता नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करें इनको, हाउ टू एक्सप्रेस द इमोशन, इनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली टेम्पररी ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2021। आप इस कनेक्शन से, आप इस पर्सन से शायद कम्युनिकेशन के ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे ब्लॉक भी है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो या टोटली बातचीत ब्लॉक हो या फिर आप दोनों एक दूसरे मिल नहीं रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली जून 2021 के लिए ये पर्सन इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। जून 2021 में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोग नो कांटेक्ट में रहे या कम्युनिकेशन पे रहे, या तो फिर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दे या फिर आप इनको ब्लॉक कर दो, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, जरूरी ये आपकी आपकी रीडिंग्स भी हो सकता है, आपकी एनर्जी भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट। दूसरी तरफ आपके पार्टनर के जो सॉरी आपके लिए जो एनर्जी है वो है द नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है, आप लोग कम्युनिकेशन बंद कर सकते हो इस पर्सन के लिए। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी इशू, एक तो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप खुद भी इस पर्सन से कम्युनिकेशन बंद कर दे, या तो फिर आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, क्योंकि अभी थ्री ऑफ सोर्स है तो थ्री ऑफ सोर्स इज हार्ट ब्रेक, ठीक है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पता चले इस पर्सन के बारे में, जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी सीन हो सकता है, आपको कुछ ऐसा पता चले इस पर्सन के बारे में जो इस पर्सन ने आपको नहीं बताया हो, और वो जानने के बाद आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा लग सकता है, फिर आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू से, यहाँ पे एट ऑफ कप्स जो है ये ट्रैवल का कार्ड भी होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन जॉब जॉब रिलेटेड, या तो फिर आपके पार्टनर का जॉब लोकेशन चेंज हुआ हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर बिजनेस के सिलसिले में, या फिर जॉब के या फिर करियर के सिलसिले में उनको शायद बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है, और कुछ भी हो। डेफिनेटली मुझे टॉरस यहाँ पे जो थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, फिर कोई ऐसा न्यूज मिलेगा आपको जो कि आपके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा फॉर द मंथ ऑफ जैन 2021, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके कनेक्शन की, इसकी बात करें तो यहाँ पे जो कनेक्शन कार्ड आया है द डेविल कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो द डेविल कार्ड है, तो आप दोनों के बीच शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ऑडियंस अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो ये एक कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो एक कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, और ये टॉरस का ही कार्ड है, ठीक है, ये जो कार्ड है ये टॉरस एंड लिब्रा का कार्ड होता है। सो डेफिनेटली आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो पर्सन आपके लिए एक
कार्मिक पार्टनर है, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन को लेकर, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेस्ड है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वो ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहा, काफी ज्यादा सोच रहा है। बट अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये बंदा बेसिकली स्टक है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे समझाना है। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा रीजन भी है, जिसके जैसे कि मैंने बताया, शायद वो ट्रैवल कर रहा हो, या तो फिर वो लेट गो करना चाहते, फिलहाल इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आप उन वो सब चीजें कम्युनिकेट करे। बिकॉज यहाँ पे द डेविल कार्ड है, इसके दोनों ही पार्टनर एक दूसरे में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि आपको शायद लग रहा होगा कि आप बहुत सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे, लेकिन यहाँ पे ये पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। बट सब उनके सारे प्रायोरिटीज को अगर वो ध्यान में रखे तो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त में वो आपसे कम्युनिकेशन कट आउट करने वाला है, फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक करने वाला है, या फिर आप इनसे ब्लॉक कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक साइकिल है, और मुझे लग रहा है कि इसी मंथ के लिए शायद मैक्स टू मैक्स जैन 2021 के लिए लास्ट करेगा, क्योंकि एक साइकिल है, तो इसी मंथ में ये साइकिल खत्म होने वाला है, ये एंड होने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आपको एक क्लियरिटी मिलने वाला है। अगर मान लीजिए ये थर्ड पार्टी का रीजन था, या फिर आप लोग कार्मिक पार्टनर हो लेकिन डिवोर्स का कुछ केस चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स जो है डिवोर्स को भी बोलते हैं। मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों के बीच में डिवोर्स केस फाइल हो गया, तो जो भी इशू है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, स्टे करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी आपको मिलने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है द मून कार्ड, बहुत ज्यादा सीक्रेट, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। आपके पर्सन ने शायद आपसे कुछ छुपाया होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा कुछ चीज आपको पता चलेगा जो आपके पर्सन ने शायद आपको छुपाया होगा, या तो फिर आप बहुत ही ज्यादा मतलब शॉक रहोगे जब आपको ये न्यूज मिलेगा। तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ जैन 20। आप एक्सपेक्ट नहीं थे उसके लिए, आप तैयार नहीं थे। मान लीजिए रिलोकेट भी हो रहा है आपके पार्टनर का, वो ट्रैवल करे, तो इस चीज के लिए भी आप एक्सपेक्ट नहीं थे। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा माइनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और शायद आपका पार्टनर आपको समझा ना पाए कि क्यों उनके लिए जरूरी है। अगर थर्ड पार्टी सीन नहीं है तो मैं दूसरा वाला जो सिनेरियो जो मैंने बोला कि हो सकता है जॉब के लिए ट्रैवल कर, वो सिनेरियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये रीजन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा ओपिनियन क्लैश हो सकता है ये सब चीजों को लेकर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2021। बट आई थिंक ये जैन 2021 तक ही लास्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 2021 जो है, जनवरी का 2021, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही मेजर आर्कना कार्ड है। ठीक है, तीनों ही कार्ड यहाँ पे मेजर आर्कना कार्ड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है आपके रिलेशनशिप में। या तो मेक या ब्रेक, इस टाइप का सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को लेके होगा टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। मतलब आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि या तो आर या पार, या तो जो करना है, आपको आगे बढ़ना है कि मूव ऑन करना है कि स्टे करना है, ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा इस महीने में। ठीक है, सो दूसरा आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड मैंने पिक किया कि आपका एडवाइस क्या है आपका फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 एंड लव। तो फर्स्ट कार्ड है द एम्पैथी कार्ड। सो कहीं ना कहीं आप यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन सर्विस ऑफ लव। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर सहानुभूति रखते हो, बहुत ज्यादा करुणा रखते हो, मतलब किसी चीज में उनको लिए फोर्स नहीं करते, चाहे आपके लिए कितना भी मुश्किल हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप, अगर मान लीजिए आपका, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका पर्सन आपको लेट गो करना चाहते हैं, तो हो सकता है शुरू में आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ओपिनियन क्लैश हो, बट देन आप बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करोगे किसी को। आपको लगेगा ठीक है, अगर सामने वाला की मंजूरी नहीं है, सामने वाला रहना ही नहीं चाहता है, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे चीज को आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं आप एक ना पीसफुल, एक बैलेंस रखने की कोशिश करोगे रिलेशनशिप में। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किसी के हाथ पकड़ने नहीं वाले हो, या तो फिर बहुत ज्यादा किसी को बेग नहीं करने वाले हो कि नहीं रुक जाए, या तो फिर आपकी बात मान ले। आप अपने बात बनवाने के लिए किसी को बेग नहीं करने वाले हो। मतलब ठीक है, अगर सामने वाला नहीं समझना चाहते, ओके देन दैट पर्सन कैन गो, इस टाइप का। अगर नहीं समझना चाहते तो फिर वो जा सकते हैं। जिनको समझना है, जिनको रहना है, जो एक्चुअल में एफर्ट करना चाहते हैं, तो उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है, इतना उनको सामने गिड़गिड़ाने की या बेग करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो इस टाइप का कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एडवाइस कार्ड आया है। तो मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, एक बैलेंस, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि, क्योंकि एवरीवन आर एडल्ट राइट, सबको ही एडल्ट है, तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि लाख समझाने के बाद भी चीजें सही नहीं हो रहा है, फिर आपके लाख एफर्ट करने के बाद ही चीजें सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आपके एनर्जी
इतना खर्च करके, इतना ड्रेन करके अगर आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं यही है कि आप उस चीज को कंट्रोल ना करें, उस चीज को वैसे ही जाने दें। और अगर मान लीजिए आप अपनी डेस्टिनी पे सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि आपने सारे एफर्ट कर लिया, आप जितना समझा सकते थे, जितना अंडरस्टैंड कर सकते थे, कॉम्प्रोमाइज कर सकते, सब कर लिया, तो इस टाइम की आप डेस्टिनी को सरेंडर कर दें और चीजों को रहने दे, चीजों को कंट्रोल करने की ना कोशिश करें। बिकॉज अगर ये करते हो, कहीं ना कहीं आपकी जो पीसफुलनेस है वो खराब हो सकता है। ठीक है, जैसे चीजें डिसबैलेंस हो जाएगा ना, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अपने अंडर लेने की कोशिश करोगे या फिर अपने सिचुएशन के हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते, तो हो सकता है आपका पीसफुलनेस जो है वो खराब हो जाए। सो दैट इज द रीजन, एम्पैथी एंड पीसफुलनेस। अगर सामने वाला का इतना ही मन है अपने मनमानी करने का, तो फिर उस इंसान को जाने दे, ज्यादा कंट्रोल ना करे। इसी में आपके भलाई है, आगे जाके आपको इसी में आपका सोल्यूशन है। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू टॉरस। और जोडियक साइन मैं एक बार बता देती हूँ। जोडियक साइन यहाँ पे है, फायर साइन है, वाटर साइन बहुत ज्यादा है, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो है, फायर साइन है, कैप्रिकॉन, लिब्रा। सो जोडियक साइन, अब अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, ये कुछ प्रोमिनेंट जोडियक साइन है जो मैंने बताया, लेकिन अगर एनर्जी आपके साथ मैच हो रहा है, देन डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। आप इनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको वीडियो, आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट हुआ है कि नहीं। दैट्स इट गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।